हेलो एंड वेलकम टू अंग्रेजी की पाठशाला। और आज हम करेंगे क्लास 10th का इंग्लिश का कॉम्प्रिहेंशन पैसेज नंबर 5 एंड इट इज़ टेकन फ्रॉम सेकंड लेसन। इसमें राइटर क्या कहते हैं कि इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशंस। ऑब्लिगेशन मीन्स जिम्मेवारी। ट्विन ऑब्लिगेशंस होती हैं। ट्विन मीन्स टू। क्या? फर्स्ट इज ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, कि हर आदमी को अपने परिवार की तरफ अपनी जिम्मेवारी पूरी करनी होती है। और फैमिली में कौन आता है? पेरेंट्स आ गए, वाइफ आ गई, चिल्ड्रन मीन्स खुद स्वयं अपनी जिम्मेवारी, अपने माता और पिता की जिम्मेवारी, फिर जिनके साथ उनकी शादी हुई है उनकी, और फिर इन दोनों के जो बच्चे पैदा हुए हैं उनकी। मीन्स अपने परिवार की जिम्मेवारी, ऑब्लिगेशंस उन्हें पूरी करनी पड़ती हैं। और दूसरी क्या है? ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल। अपने घर के बाहर उसके समुदाय में जो लोग हैं, उसके आस पड़ोस जो रहते हैं, ये आपकी फैमिली है। फैमिली की हम बात कर चुके हैं, पिता, माता, फिर वाइफ और फिर बच्चे। तो ये एक तरह से 3 पीढ़ियाँ हो गई, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन। और अपने चारों ओर समाज में रहने वाले लोग, जिसमें कि स्वयं लोग, कम्युनिटी उसका समुदाय, हिज कंट्री उसका देश भी आ जाता है। इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी ईच मैन, हर व्यक्ति इस सिविल और ह्यूमन सोसाइटी के अंदर इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस, हर व्यक्ति ये करने के, ये जिम्मेवारियां सहन करने के एबल, योग्य होता है, समर्थ होता है। अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशंस एंड एबिलिटीज, अपनी योग्यताओं के अनुसार और अपने इंक्लिनेशन, जो उसने सोच रखा है, जो उसको करना है, उन सब के लिए वो फ्री होता है। लेकिन जब देश ही फ्री ना हो तो क्या व्यक्ति फ्री हो सकता है? नहीं। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, एग्जाम्पल देते हैं कि साउथ अफ्रीका जैसे देश में अ मैन ऑफ कलर, एक आदमी अगर उसका रंग काला है, अश्वेत है, हु अटेम्प्टेड, अगर उसने प्रयास भी कर लिया, टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में कि जो अपनी ये जिम्मेवारियां जो है समाज की और परिवार की पूरी कर ले, वाज पनिश्ड, उसे सजा दी जाती, एंड आइसोलेटेड, उसको अलग कर दिया जाता। आइसोलेट, जैसे आजकल कोविड में, कोरोना में लोगों को जिनको बीमारी होती है उनको अलग थलग कर दिया जाता है, आइसोलेट कर दिया जाता। आइसोलेट मीन्स अकेला, लोनली। इन साउथ अफ्रीका अ मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी, और अगर एक आदमी ने अपना अधिकार, कर्तव्य, ड्यूटी होता कर्तव्य, फुलफिल पूरा करना चाहा, टू हिज पीपल, वॉज इनएविटेबली रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली एंड होम, कि अगर आप समाज के साथ काम करने लग गए तो परिवार और घर के साथ आपको नहीं रहने दिया जाएगा। एंड वाज फोर्स्ड टू लिव अ लाइफ, जबरदस्ती एक ऐसा जीवन जीना, अपार्ट, अलग से, अ ट्विलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सिक्रेसी एंड रिबेलियन, एक विद्रोही के रूप में। क्योंकि जिन्होंने ये पाठ लिखा, सवें नेल्सन मंडेला को भी जेल में रखा जाता है मोर देन 30 ईयर्स। आप देखिए, अगर आपके जीवन के 30 साल जेल में निकल जाते हैं तो फिर जीवन में बच क्या जाता है? आई डिड नॉट इन द बिगनिंग, शुरुआत जब होती है तो मैं नहीं था। चूज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली, मैंने कभी भी शुरुआत में अपने देश के लोगों को अपने परिवार के ऊपर कभी नहीं रखा। माई पीपल अबव माई फैमिली,
परिवार से ऊपर मैंने कभी नहीं रखा समाज को, लेकिन बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, लेकिन उनकी थोड़ी सी सर्विस, सेवा करने में ही आई फाउंड दैट, मैंने पाया, आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशंस एज अ सन, ना मुझे बेटे का कर्तव्य पूरा करने दिया गया, ब्रदर ना भाई का, क्योंकि जब ये जेल में थे तो इनके पिता और भाई की मृत्यु हो जाती है, तो इनको अंतिम संस्कार के लिए भी छुट्टी नहीं दी जाती। अ फादर, इनकी बेटी मर जाती है और ये कुछ नहीं कर पाते, एंड अ हस्बैंड, और इनकी वाइफ भी, इन से पहली वाइफ का तलाक हो जाता है, फिर दूसरी शादी इन्हें करनी पड़ती है। एक सामाजिक कार्यकर्ता थे इनके साथ ही, इस पाठ में भी उनका नाम आया है। तो इस तरह से उनका जो जीवन था वो किसी भी प्रकार से वो पूरा नहीं कर पाए। तो इसके कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस देख लेते हैं। नेम ऑफ द चैप्टर, नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, आज़ादी के लिए एक लंबा संघर्ष, एक लंबी लड़ाई। राइटर स्वयं नेल्सन मंडेला। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द ट्विन ऑब्लिगेशंस, इस पाठ में कौन सी दोहरी जिम्मेवारियों की बात की गई है? तो वो दो हैं, दे आर टुवर्ड्स फैमिली एंड सोसाइटी, एक परिवार के प्रति जवाबदेही जिम्मेवारी और दूसरी समाज के प्रति जवाबदेही और जिम्मेवारी। हाउ आर पीपल ट्रीटेड इन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में लोगों के साथ ट्रीट, व्यवहार कैसा किया जाता था? दे आर पनिश्ड एंड आइसोलेटेड, ना केवल उन्हें सजा दी जाती थी बल्कि उन्हें अलग भी कर दिया जाता था। और अंतिम क्वेश्चन आज का इस पैराग्राफ के लिए, हाउ डिड ही लुक एट पीपल फर्स्ट, शुरुआत में नेल्सन मंडेला जब नेता नहीं बने थे तो वो लोगों को कैसे देखते थे? He did not look them above family in the beginning, शुरू में, फर्स्ट, स्टार्टिंग में, बिगनिंग, शुरुआत में, उन्होंने कभी लोगों को परिवार के ऊपर नहीं समझा था, लेकिन जब उन्हें परिवार से अलग कर दिया गया तो फिर ये लोग ही, ये समाज ही और ये देश उनके लिए सर्वोपरि बन गया था। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। इसी भावना के साथ ही ये पैसेज है कि किस प्रकार से लंबी लड़ाई के लिए आंदोलन करने पड़े, स्वतंत्रता संग्राम करना पड़ा। और भारत में जो संग्राम महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस आदि क्रांतिकारियों ने और नेताओं ने चलाया था, तो साउथ अफ्रीका के लिए नेल्सन मंडेला ने ये दोनों ही काम किए हैं। गांधी जी ने कभी हिंसा नहीं की और भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस और चंद्रशेखर आज़ाद ने कभी अहिंसा का सहारा नहीं लिया, लेकिन नेल्सन मंडेला हिंसक आंदोलनों में भी नेतृत्व किया, बम भी फोड़े गए, लड़ाइयाँ भी की गई और अहिंसात्मक रूप से भी जो आंदोलन होते थे उनमें भी हिस्सा लिया। तो नेल्सन मंडेला ने दोनों तरह से देश की सेवा की और इसी के परिणाम स्वरूप 1991 में जब साउथ अफ्रीका जो है वो उसका पहली सरकार बनी, लोगों द्वारा चुनी हुई, तो नेल्सन मंडेला उसके पहले राष्ट्रपति चुने गए। जी हाँ, थैंक यू वेरी मच।